वो बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे भूख सताने लगती है। काश अभी गरम गरम छोले भटूरे मिल जाते। अचानक उसके सामने खाना आ जाता है। ये कैसे हुआ? लेकिन भूख इतनी थी कि वो सब भूलकर खाने लग जाता है। सुमन, चलो मैं खेत में जाता हूँ। बहुत दिन हो गए हैं। जाकर देखता हूँ कि खेत ठीक तो है ना। अरे वाह, आज अचानक आपको खेत की याद कैसे आ गई? चलो अच्छा है, कम से कम याद तो आई। बीनू चुपचाप खेत की ओर निकल पड़ता है। उसके कदम भारी थे, दिल में हल्की घबराहट भी थी। खेत पर पहुंचते ही दीनू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये क्या हो गया? पूरा खेत तो बंजर हो गया। मैंने अपनी ही मेहनत को बर्बाद कर दिया। अब घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा सुमन को। वो वहीं बैठ जाता है। आंखों में पछतावा और डर साफ दिखाई दे रहा था। हे भगवान, अब क्या करूं? सुमन तो मुझे जीने नहीं देगी। तभी उसका पड़ोसी श्याम आता है। दीनू भाई, किस सोच में डूबे हो? सब ठीक तो है? दीनू चुप रहता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अरे भाई, कुछ तो बोलो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने खेत का ध्यान नहीं रखा। अब सब बर्बाद हो गया। सच कहूं तो ये सब तुम्हारी ही गलती है। मेहनत छोड़ोगे तो यही होगा। यार, अब मत सुनाओ। पहले ही बहुत टूटा हुआ हूं। कोई रास्ता बताओ। अब तुम्हें खुद ही संभालना होगा। मैं चलता हूं। श्याम चला जाता है और दीनू अकेला रह जाता है। जब इंसान मुसीबत में होता है तो कोई साथ नहीं देता। अब कुछ तो करना ही होगा। वो भटकते भटकते जंगल की ओर निकल जाता है। शाम हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा और डरावना माहौल। ये मैं कहाँ आ गया? कितना डरावना जंगल है। लेकिन अब यहीं किसी पेड़ के नीचे रात बितानी पड़ेगी। चारों तरफ सन्नाटा और डरावना माहौल। तभी उसकी नजर एक विशाल घने पेड़ पर पड़ती है। इसकी छाया कितनी सुकून देने वाली है। वो बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे भूख सताने लगती है। काश अभी गरम गरम छोले भटूरे मिल जाते। अचानक उसके सामने खाना आ जाता है। ये कैसे हुआ? लेकिन भूख इतनी थी कि वो सब भूलकर खाने लग जाता है। फिर उसे नींद आती है काश एक नरम बिस्तर होता। और तुरंत बिस्तर आ जाता है। अब दीनू डर जाता है। कहीं ये जगह भूतिया तो नहीं? तभी एक भूत प्रकट होता है। भगवान, इसे गायब कर दो। भूत तुरंत गायब हो जाता है। अब दीनू को समझ आता है। ये कोई साधारण पेड़ नहीं, ये इच्छाधारी पेड़ है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अब मेरी सारी परेशानियां खत्म। वो अपनी हर इच्छा पूरी करने लगता है। खेत हरा भरा हो जाता है। बड़ा घर बन जाता है। धन दौलत सब मिल जाता है। कुछ दिनों तक दीनू बहुत खुश रहा। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर लालच बढ़ने लगा। जब सब मिल ही रहा है तो क्यों ना मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं? नहीं, पूरे इलाके का राजा। उसकी इच्छाएं बढ़ती गईं। अब वो मेहनत करना बिल्कुल भूल चुका था। एक दिन सुमन उससे कहती है, दीनू, ये सब ठीक नहीं है। बिना मेहनत के मिली चीजें ज्यादा दिन नहीं टिकती। तुम्हें क्या पता, अब मैं जो चाहूंगा वही होगा। धीरे धीरे दीनू अकेला पड़ने लगा। लोग उससे दूरी बनाने लगे। एक रात वो फिर उसी पेड़ के पास गया। मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना दो। लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। अरे ये क्या? मेरी बात क्यों नहीं मानी? तभी पेड़ से एक आवाज आती है। इच्छाधारी पेड़ केवल उन्हीं की मदद करता है
जिनके मन में संतोष और सच्चाई होती है, लालचियों की नहीं। और तुमने लालच करके खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, तो भुगतो। दीनू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी सारी दौलत, महल सब गायब होने लगता है। वो फिर उसी बंजर खेत के सामने खड़ा था। मैंने फिर गलती कर दी। भगवान, अब समझ आया कि असली ताकत मेहनत में है। इस बार वो घर लौटता है। सुमन के सामने सिर झुका देता है। मुझे माफ कर दो। अब मैं मेहनत करूंगा और सब ठीक करूंगा। सुमन मुस्कुराती है और इस बार दीनू सच में मेहनत करता है। धीरे धीरे उसका खेत फिर से हरा भरा हो जाता है। बिना मेहनत के मिली सफलता ज्यादा दिन नहीं टिकती। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। संतोष और मेहनत ही असली जादू है।